आजादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई। मेरी आपको साफ चेतावनी है कि यह चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता की प्रमुख जगहों पर आप कब्जा कर लो। पूरे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में है। जय भीम, मैं रविंद्र बोल रहा हूं। आज हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 16 फरवरी 1946 को बेलगांव के निपाड़ी हाई स्कूल के बड़े मैदान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक भाषण दिया था, उसी को हम आपके साथ साझा करेंगे। बाबा साहब जब बेलगांव जिले गए तो वहां पर कई गांव में वह दौरा किए थे और अस्पृश्यों में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए वह गांव गांव गए और वह 5:30 बजे निपाड़ी पहुंचे थे और उनका स्वागत हुआ। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण शुरू किए। बाबा साहब ने कहा कि मुंबई विधानमंडल चुनाव को लेकर अस्पृश्यों के क्या कर्तव्य हैं, यह बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। इस विधिमंडल में प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देकर के हमने 15 जगहें पाई थी। उन सभी जगहों पर हमें अपने ही उम्मीदवार को फिर से जिताना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम यकीनन पछताने की नौबत आएगी। इस बात को पक्का मान लेना। कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है। वह अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं करेगी। 2 साल 7 महीने तक सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया। 20 सालों से कांग्रेस और हमारे बीच लड़ाई जारी है। आजादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई। चुनाव जीतने के लिए हमारी आरक्षित सीटों पर भी उसने अपनी तरफ के अस्पृश्यों को खड़ा किया। इस बार मेरी आपको साफ चेतावनी है कि यह चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता की प्रमुख जगहों पर आप कब्जा कर लो। पूरे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में है। गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि महार समुदाय अस्पृश्यों का मुखिया है। हमारा संगठन कांग्रेस की आंख की किरकिरी बना हुआ है। यह खेद के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि महार समाज के बी माने ने अपने हित शत्रुओं में शामिल हुए हैं। आरक्षित जगहों के लिए फिलहाल 3 उम्मीदवार खड़े हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वराले, फेडरेशन द्रोही बी माड़े और सम्राणी। हालांकि सुना है कि सम्राणी ने अपनी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। स्पष्ट है कि अब बराले के खिलाफ माने ही मैदान में है। मैंने सुना है कि माने अपने को निर्दलीय मानते हैं और अपना प्रचार भी वे उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। असल में वह कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन गए हैं। कोई यह न समझे कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला इसलिए वे निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस का सिंदूर भले उनकी मांग में न सजा हो, लेकिन उनका कांग्रेस के साथ पुनर्विवाह हुआ है। लट्ठे एक कांग्रेसी नेता थे। लट्ठे जिस प्रकार माड़े को जीत दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रचार भी कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि माड़े ही उनके उम्मीदवार हैं। बी माने को इस चुनाव में जिताने के लिए दीवान बहादुर नहीं, मिस्टर लट्ठे बड़े भड़कीले ढंग से प्रचार कार्य में जुटे हैं। पता नहीं लट्ठे को इन जिलों में लोग कितना मानते हैं। खुद अपने लिए टिकट पाने के लिए उन्हें कांग्रेस के हाई कमांड तक
हर किसी की लप्पो चप्पो करनी पड़ी। ऐसी स्थितियों में मिस्टर लट्ठे के प्रचार का पता नहीं क्या फायदा होगा। उनकी आपसी मिलीभगत अब सबको पता चल चुकी है। कांग्रेस के रुपयों के बल पर बेईमानी चुनाव के अखाड़े के मैदान में है, लेकिन यह पैसा कांग्रेस का नहीं है। यह बताने के लिए दिखाया यही जा रहा है कि रुपयों की थैलियां महार वर्ग के ओर से अर्पित की जा रही है। महार वर्ग क्या 2-2 हजार रुपयों की थैलियां देने में सक्षम है? आज की सभा में 20-25 हजार लोग उपस्थित होंगे। उन सबको अगर तलाशा जाए तो हजारों रुपए की तो छोड़ ही दीजिए, 100 कौड़ियां तक उनके पास से नहीं निकलेंगी। कांग्रेस की कूटनीति के दांव पेच हम खूब पहचानते हैं, इसलिए हमारा साफ सवाल है कि क्यों आप इस प्रकार रुपए फेंकते हैं, हमारा संगठन तोड़ना चाहते हैं। बेईमानी हमसे टूटकर अलग न हो, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की। उनके कल्याण के लिए मैंने काफी कोशिशें की। उनकी शिक्षा के लिए मैंने हर संभव मदद की। उनकी शिक्षा का सही उपयोग हो इसलिए कोशिश की, लेकिन आखिर माड़े ने हमें दगा दिया। मैं चाहता था कि वह जज बने, मशहूर कानूनविद बने, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पढ़ी हुई विद्या पर वह अमल नहीं कर सके। जैसे विलायत जाकर इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्र द्वारा जूतों की दुकान खोली जाए, बिल्कुल वैसा हाल माणे का हुआ। कोल्हापुर जैसे संस्थान में वह अपना जलवा नहीं दिखा सके। जहां अस्पृश्यों की उन्नति के लिए अधिकारी वर्ग भी अनुकूल है, वहां वे अपना विकास नहीं कर पाए। ऐसे में अंग्रेजों के भारत में वह क्या कर सकेंगे? माड़े ने अपनी जाति से द्रोह किया है, यानी माड़े ने अपनी जाति से गद्दारी की है। मैंने सुना है कि अपना प्रचार करते समय माड़े कहते हैं कि तंबाकू का व्यापार करने वाले महारों को जो सुविधाएं उपलब्ध है वे मैंने ही उपलब्ध कराई है। यह बात साफ झूठ है। जो सुविधाएं उपलब्ध है वे मैंने हासिल की है, माणे ने नहीं। दिल्ली में माने मेरे घर आए, मेरे घर में वे ठहरे भी। वह प्रार्थना लेकर आए थे कि कोल्हापुर की रीजेंसी काउंसिल में मुझे मिनिस्टर बनाए, लेकिन यह बात बनी नहीं। यही वास्तविकता है। आखिर में मुझे आपसे बस इतना कहना है कि वराने को ही अपना वोट दे करके बहुमूल्य वोटों से आप उनको जिताएं।